सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की यानी जात प्रमाण पत्र की, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को है कि फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कैसा प्रमाण पत्र होना चाहिए ओबीसी का, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो ई डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश से बनता है क्या वही लग जाता है या उसमें कोई चेंजेस होते हैं, क्योंकि अब इसमें वैकेंसी आई हुई है केवीएस की यानी पीआरटी टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट आया हुआ है 2022 का। तो उसमें कैसे फॉर्मेट पर बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा और कितना पुराना मान्य होगा, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे उस पर्टिकुलर जात प्रमाण पत्र की जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए होगा। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। देखिए, इसमें दोनों आपको प्रमाण पत्र दिख रहे होंगे, दोनों प्रमाण पत्र आपको दिखेंगे। एक तरफ इस तरीके का प्रमाण पत्र आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश शासन, और उत्तर प्रदेश शासन के लिए ही यहाँ पर आपको दिख रहा है। दोनों नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए हैं, लेकिन ये देखिए उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको लिखा मिलेगा उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, और यहाँ आपको जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा फॉर्म सेंट्रल सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड कास्टेस अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इस तरीके से लिखा होगा। ये लाइन लिखी होनी चाहिए आपके जाति प्रमाण पत्र पर। अगर ये लिखी हुई है और यहाँ भी पूरा का पूरा फॉर्मेट इंग्लिश में होगा और यहाँ आपका ये हिंदी में होगा, तो ये चेंजेस हैं, बनने का तरीका सेम है। वहीं ई डिस्ट्रिक्ट से ही आपका ये भी जारी होगा और यहाँ से भी ई डिस्ट्रिक्ट से ही जारी होता है। बाकायदा बाकी चीज़ें यहाँ पर जो मेंशन होती हैं वही सेम चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती हैं। आपकी फ़ोटो और आपकी डिटेल सब चीज़ें होती हैं, बस केवल यहीं का पैटर्न बदल जाता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो जाता है। इस तरीके से अगर बना हुआ फॉर्मेट होगा आपके पास 6 माह से बाद का होना चाहिए, यानी आज फॉर्म है आप भर रहे हैं दिसंबर में, तो ये मान के चलिए आप कि जुलाई के बाद का बना होना चाहिए, यानी जुलाई 2022 के बाद का फॉर्म, यानी आपका ये सर्टिफिकेट्स बना होना चाहिए जुलाई 2022 से ही बना होना चाहिए। मान लीजिए आप यानी जून मई उधर का ना हो, इधर का हो तो ज़्यादा सेफ जोन में आप रहेंगे। बहुत ज़्यादा अगर डिले है तो 1 अप्रैल के बाद का नहीं बना होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का ही बना होना चाहिए, उसके पहले का नहीं बना होना चाहिए। तो ये चीज़ें वैलिड रहेंगी आपकी, क्योंकि इसमें इनकम के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पर 8 लाख की इनकम जो है निर्धारित है, जिसकी 8 लाख से वार्षिक आय पूरे परिवार की कम है, वही ये सर्टिफिकेट उसी को मिलता है। तो यानी आप दोनों का अंतर समझ गए होंगे। ये सर्टिफिकेट आपका लगता है जब आप स्टेट गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी या किसी एडमिशन में फॉर्म भरते हैं। नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ बात कर रहे हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो है, जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो ये उनके लिए है सर्टिफिकेट जो स्टेट गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना एडमिशन लें या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए होता है। इसी तरीके से ये जब आप उत्तर प्रदेश का ही निवासी हो और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी फॉर्म में आवेदन करे, फॉर्म भरे और या जॉब के लिए फॉर्म भरे, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मेट मान्य होता है। तो यानी दोनों चीज़ें आप प्रॉपर वे में समझ गए होंगे, इसलिए हमने दोनों को एक साथ स्क्रीन पर आपको दिखाया है जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो यानी आपको ये वाला फ़िलहाल केवी के लिए बनाना है, आप समझ गए होंगे। इसको हम आपको दिखा देते हैं पूरे पैटर्न पर, आप देख सकते हैं ये पूरी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। इसे इस तरीके का लिखा हुआ आपको नज़र मिलेगा, तो नज़र आएगा। तो यही अगर फॉर्मेट आपको नज़र आता है तो आप ज़रूर इसे बनाइए। तो मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन अभी भी है, बनेगा वही जन सेवा केंद्र से जाकर आप बनवा लीजिए, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जारी होता है ये। तो ये फॉर्मेट आपके सामने है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।